आज हम आपको एशिया के कैसे देश के सफर पर लेकर जा रहे हैं जहां की सुंदरता दुनिया में फेमस है। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक के रूप में जाना जाता है, जिसका इतिहास और संस्कृति प्राचीन काल से ही समृद्ध है। पिछले 2000 वर्षों में इस देश पर कई साम्राज्यों का शासन रहा है और यह कई महान कवियों और दार्शनिकों का घर रहा है। आज उज्बेकिस्तान में पूरे मध्य एशिया में इस्लामी वास्तुकला और कला के कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। इस देश को 329 ईस्वी में आसपास अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने कब्जे में लिया था। एक ऐसा देश जहां के लोग इतने इमोशनल होते हैं कि बात बात में इनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। आज हम आपको जिस देश के बारे में रहस्यमय जानकारी देने जा रहे हैं, उस देश में सबसे ज्यादा आपको रसिया का प्रभाव दिखेगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एशिया के खूबसूरत देश उज्बेकिस्तान की। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलो वीडियो शुरू करते हैं और अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और निकलते हैं शानदार सफर कर। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान, जो मध्य एशिया का एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसका बॉर्डर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान से लगता है। इस देश की कुल जनसंख्या है 3,37,00,000 के आसपास और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों की सूची में 42 नंबर पर आता है। देश के 51% लोग शहर में रहते हैं और 49% लोग गांवों में रहना पसंद करते हैं। यह देश बहुत ही जवान है और इस समय इस देश के औसतन उम्र रह सकता है। इस 27 साल के आसपास उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकेंट न सिर्फ पाकिस्तान की सबसे बड़ा शहर है, बल्कि यह सबसे खूबसूरत शहर। लेकिन 1966 में इसे शहर में एक भयानक भूकंप आया था और उस समय यह शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। लेकिन तुम्हें एक बार फिर से बसाया गया और आज इस देश की राजधानी है। लेकिन 1968 में भूकंप की वजह से हजारों की संख्या में लोग जो थे वह बेघर हो गए थे। उज्बेकिस्तान देश के लोगों को बहुत ही इमोशनल कहा जाता है। उसके पीछे वजह भी है। दरअसल यहाँ के लोग दिल से ज्यादा सोचते हैं और दिमाग से कम। आप यहाँ पर आपने किसी का भरोसा जीत लिया तो समझ लें कि वह आपके लिए अपनी जान भी दे सकता है। लेकिन यहाँ के लोग इतने पॉजिटिव होते हैं कि वह बात बात में आंसू बहने लगते हैं। अगर कोई बात उनको चुभ गई तो वह बहुत परेशान हो जाते हैं। आप जब भी कभी उज्बेकिस्तान हो तो यह बात हमेशा याद रखना। हेलो दोस्तों, उज्बेकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज है उज्बेक 1, जो कि यहाँ के कम से कम 27 मिलियन लोग होते हैं। इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल यहाँ पर सरकारी काम के लिए भी किया जाता है। साथ ही ये भी बता दूं कि इस देश में रशियन भाषा भी बोलने वालों की कोई कमी नहीं है। यहाँ ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि दोनों भाषा बोलते हैं, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा उज्बेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो आज हम आपको इस देश का मतलब भी उज्बेक शब्द में ही बता देते हैं। और उज्बेक भाषा में इसे शब्द का मतलब है लैंड ऑफ फ्री कहा जाता है, कि इस देश के लोगों को आजाद चिड़ियों की तरह रहना पसंद है। जी हाँ, कोई भी किसी भी चीज के लिए इनको न रोकें और ये टोटके तो इन्हें गुस्सा आ जाता है। उस व्यक्ति स्थान को लेकर कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। कई लोगों को आज भी लगता है कि क्या यह रसिया का हिस्सा है। उसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ के लोगों के बीच में जो कल्चर है, यहाँ का जो लाइफस्टाइल है, आपस में बात करने का जो तरीका, कपड़े पहनने का स्टाइल है, वह सब रसिया से मिलता जुलता है। इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पर रशिया का 260 से ज्यादा तक राज रहा था और इसी वजह से आज के दिन भी यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं महसूस करता था कि वह रसिया में ना हो। इस देश ने 1991 में जाकर आजादी पाए और पाकिस्तान देश के तिरंगे में 3 रंग आपको नजर आएंगे। इस सबसे ऊपर है नीला, जिसका मतलब होता है पानी। उसके बाद जाता है सफेद, यानी कि शांति, और सबसे नीचे आता है हर चीज का मतलब होता है नीचे अटेंड न्यू लाइक अभी आपको जो यहाँ के फ्लाइट में 12 सितारे नजर आ रहे हैं, ये होते हैं इस साल के 12 महीनों के लिए। दोस्तों, इस पाकिस्तान के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं। इस देश की लिटरेसी रेट है 99.98 कि आपको तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर लगभग सब के सब पढ़े लिखे होते हैं। ये आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कि अनपढ़ हो। यहाँ के हर घर में पढ़ाई लिखाई और ज्वेल पॉइंट को बहुत सीमित लिया जाता है। आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान में भी भारत की ही तरह एक मान्यता है।
आप जानते हैं वह क्या है? चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे हम भारत में बिल्लियों के रास्ते काटने के बाद रुक जाते हैं, वैसे ही उज़्बेकिस्तान में भी काली बिल्ली अगर रास्ता काट लेती तो यहाँ के लोग आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। यहाँ पर लोग काली बिल्ली को देखना अशुभ मानते हैं, तभी तो यहाँ कई बार लोग घंटों बिता देते हैं एक ही जगह। लेकिन जिस रास्ते से बिल्ली गई है उस रास्ते से पहले नहीं जाते हैं। उस पाकिस्तान में कॉटन यानी कि कपास का बिजनेस बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। मतलब यही कि यहाँ का बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था कपास के बिजनेस पर निर्भर है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस देश के जितने भी डॉक्टर हैं, यह आप बैंक कर्मचारी हैं या जो भी सरकारी काम करने वाली लोग हैं, सबको कम से कम 3 महीने के लिए कॉटन की मील में काम करने के लिए लगा दिया जाता है। एफडी अकाउंट को बढ़ाने के लिए इस काम में यहाँ के स्टूडेंट्स की मदद करते हैं। 3 महीने के लिए कम से कम 10 लाख लोग इस काम पर लगाए जाते हैं। यहाँ से कपास का निर्यात दुनिया के कई दूसरे देशों में किया जाता है और शायद इसीलिए उसने पाकिस्तान को व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। उज़्बेकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातकों और 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सोना, तेल और प्राकृतिक गैस, और साथ ही साथ यह यूरिया निर्यातक है। ऐसा मानना है इस देश का सोना दुनिया के कई देशों में बहुत पॉपुलर है और इसी के चलते यहाँ से सोने की बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट किया जाता है। इतना ही नहीं, यूएस पाकिस्तान की मदद से कई देशों में प्राकृतिक गैस का सप्लाई की जाती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उज़्बेकिस्तान में ब्रेड को बहुत पसंद किया जाता है। यह भोजन का एक अहम हिस्सा है और इसे खाने वालों की कोई कमी नहीं है। वहाँ आपको तरह तरह की ब्रेड खाने को मिलती है। कुछ ब्रेड इतनी स्वादिष्ट होती हैं कि आप पूरे दिन इन्हें खाते रहना चाहेंगे। सुबह सुबह यहाँ की बाजारों में आपको ब्रेड की कई वैरायटी देखने को मिल जाएंगी। जिस तरह हमारे देश में लोग पराठा और रोटी खाना पसंद करते हैं, वैसे ही उज़्बेकिस्तान में नॉन खाई जाती है। इसे बटर, चावल, प्याज और कद्दूकस की हुई गाजर से बनाया जाता है। कई लोगों का मानना है कि इस विशेष व्यंजन का आविष्कार सिकंदर महान के समय में हुआ था। आज भी यह भोजन लोगों के दिलों में खास जगह बनाए हुए है और इसे किसी त्योहार या खास मौके पर जरूर खाया जाता है। उज़्बेकिस्तान के लोग पारिवारिक जीवन को बहुत महत्व देते हैं। यहाँ के लोग दिन में एक बार परिवार के साथ बैठकर खाना जरूर खाते हैं। भोजन के बाद अपने हाथ और मुंह को साफ करते हुए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने की परंपरा है। यह वहाँ की एक सामान्य आदत है। इस देश में चाय का भी खास महत्व है। यहाँ लोग दूध वाली चाय, जिसे दूध पत्ती कहते हैं, और ग्रीन टी पीने के शौकीन होते हैं। बात बात पर चाय की चुस्कियां लेना यहाँ के लोगों की दिनचर्या का हिस्सा है। उज़्बेकिस्तान की ब्रेड, जिसे नॉन के नाम से जाना जाता है, गोल और मोटी होती है। इस ब्रेड को चाकू से नहीं बल्कि हाथों से तोड़ा जाता है। खास बात यह है कि इस ब्रेड को कभी घर के बाहर नहीं फेंका जाता। यदि परिवार का कोई सदस्य यात्रा पर जा रहा हो तो परंपरा के अनुसार ब्रेड का एक टुकड़ा खाकर बाकी हिस्सा जमीन में गाड़ दिया जाता है। यह टुकड़ा तब तक संभाल कर रखा जाता है जब तक वह व्यक्ति वापस नहीं लौट आता। महिलाओं के प्रति आदर भाव उज़्बेकिस्तान की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। यहाँ महिलाओं का अभिवादन सिर झुकाकर और दाहिने हाथ को दिल पर रखकर किया जाता है। अगर किसी महिला से हाथ मिलाने की कोशिश की जाए तो इसे अपमानजनक माना जा सकता है। खेलों को लेकर उज़्बेकिस्तान के लोगों में गजब का उत्साह है। पहाड़ियां होने के बावजूद यहाँ के बच्चे फुटबॉल समेत कई खेलों में भाग लेते हैं। स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा दिया जाता है। ओलंपिक खेलों में भी उज़्बेकिस्तान ने अपनी पहचान बनाई है। 2016 के रियो ओलंपिक में इस देश ने 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते थे। यह इस छोटे से देश की बड़ी उपलब्धि है। अगर आप उज़्बेकिस्तान घूमने की योजना बना रहे हैं तो आपको अपने सभी दस्तावेज तैयार रखने होंगे। वीजा मिलने में 3 दिन तक का समय लग सकता है। उज़्बेकिस्तान की मुद्रा सुम है और इसकी वैल्यू भारतीय रुपये के मुकाबले बहुत कम है। अब आपको उज़्बेकिस्तान की कुछ फेमस जगह के बारे में बता देते, जिसमें पहले नंबर आता है बुखारा। मध्य एशिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और कभी सिल्क रोड पर एक प्रमुख पड़ाव था।
जहां यात्रियों को आराम करने और तरोताज़ा होने के लिए हर चीज़ मिल जाती थी। आज यह अपनी मस्जिदों और मदरसों के लिए जाना जाता है, जो मध्य एशिया में सबसे बड़े इस्लामी सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है। नंबर 2, समरकंद। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिसका इतिहास कम से कम 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। इसका इतिहास समृद्ध है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनमें रेगिस्तान, बीबी खानिम मस्जिद, गुड़ अमीर और शाह ए जिंदा कब्रिस्तान, जहाँ कई ऐतिहासिक हस्तियों के मकबरे स्थित हैं, शामिल हैं। नंबर 3, खैवा उज्बेकिस्तान के खोरेजम प्रांत का एक शहर है। यह कभी ख्वारिज़मिया की राजधानी हुआ करता था, जो एक प्राचीन फारसी साम्राज्य था जो मध्य एशिया में फैला हुआ था। आज यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है और इसकी आबादी लगभग 70,000 है। 2018 में यूनेस्को ने खैवा को विश्व धरोहर स्थलों की अपनी सूची में शामिल किया, क्योंकि यह एक प्राचीन शहर का एक असाधारण उदाहरण है, जिसकी कुछ संरचनाएं 12वीं शताब्दी ईसवी पूर्व की हैं, जो कि 800 साल से भी अधिक पुरानी है। नंबर 4, अगर आप इतिहास के शौकीन हैं और यह देखना चाहते हैं कि मध्य एशिया के सबसे महान साम्राज्यों में से एक का जन्म कैसे हुआ, तो शाहरिसाब्ज आपके लिए सबसे सही जगह है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कई ऐतिहासिक स्थलों का घर है, जिसमें तैमूर लंग का मकबरा भी शामिल है। शहर में तैमूर की वास्तुकला के कुछ बेहतरीन उदाहरण भी मौजूद हैं। जो लोग इतिहास से ज़्यादा आधुनिक दुनिया को पसंद करते हैं, उनके लिए शाहरिसाब्ज में बहुत सारे संग्रहालय और गैलरी हैं। कुछ खास तौर पर इस्लामी कला या तैमूर लंग के जीवन से जुड़े अवशेषों को समर्पित हैं। अन्य सोवियत कब्जे या आधुनिक उज्बेकिस्तान संस्कृति जैसे अधिक समकालीन विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।